मेरे देवी जी की मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना, बोला हमने मतलब ठीक ठाक ही खींच लिया अभी तक। ये है कि वैसे हम कोटद्वार में पहुंच गए तो अब तो हम रात को भी चलते रहे तो कोई दिक्कत वाली चीज़। हर हर महादेव दोस्तों, आज कावड़ का दूसरा दिन है और आज हम लाल ढांग यानी कि जहाँ पर कल रुके थे हम शिवालय में, वहाँ से अब आगे की यात्रा करें। और जैसे हम यात्रा शुरू करी अभी हमने करी थी 7:30 बजे, अभी 9:30 यानी कि 10 होने वाले, 40 मिनट बचे। और यहाँ पर लाल ढांग के चलते चलते ना यहाँ पे सुबह सुबह एक भैजी मिले हैं और भैजी ने हमें पहचान लिया। भाई मैं इनका ब्लॉग बहुत टाइम पहले से देखता था और तीनों भाई को मैंने अभी अचानक जाते हुए देखा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मतलब भाई लोगों से मिला हूँ मैं। और मैं डेली सुबह शाम खाते पीते इनका ब्लॉग देखता था, बड़ा इंजॉय करता था। और मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं भाई और के सामने खड़ा हूँ, इन भाई लोगों को देख रहा हूँ। इनके दीवा माँ के ब्लॉग, इनके मैंने सारे ब्लॉग देखे हैं, ट्रैकिंग वाले, कैंपिंग वाले सारे ब्लॉग देखे हैं। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा आना सफल हो गया कि मुझे भाई लोग भी मिल गए। और भाई और के मैंने पिछले कांवड़ की वीडियो भी देखी थी पूरी, तो उसमें ओह पहाड़ी भाई को मैं मिस कर रहा था कि ओह पहाड़ी भाई नहीं थे, लेकिन आज इस बार मेरे को मिल गए भाई लोग, तो बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बढ़िया ही लगा आपसे मिलकर। अच्छा, नाम नहीं पूछा मैंने। आशीष जखमोला, आशीष जखमोला जी है। और इस जगह को शायद लाल ढांग गांव का नाम क्या था ना? नया गांव ये गांव है जो, ये नया गांव है। इसके जस्ट बाद जो किशनपुर आता है ना, अच्छा, किशनपुर में जाओगे आप, वो बस हमारा ही है वो। अच्छा 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 अच्छा, किशनपुर कलाल घाटी वाला एरिया ना, वो हमारे ही हो गया। जय हो भाई। तो आज जो हमारी पैदल यात्रा होने वाली है, वैसे जहाँ से हमने शिवालय से शुरू किया था, मीठी बेरी करके गांव का नाम है, वहाँ के शिवालय से। और आज होने वाली है 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा। कुछ कुछ हम शॉर्ट ले रहे हैं, बाई रोड 27 किलोमीटर है। हम जैसे शॉर्टकट लेते जाएंगे तो वो ओबियसली बात है कि कम हो जाएगा हमारे लिए पैदल चलना ना। और बाकी सुबह का समय भोजन हो चुका है, फल का भोजन लिया है जो बाबा जी ने वहाँ से आम दे रखे थे, और साथ में अब यात्रा भी शुरू कर दी है। और दोस्तों, लाल ढांग से आगे निकलने के बाद में काफ़ी आगे निकल चुके हैं सुबह से ट्रैक करने के बाद में, मतलब पैदल चलने के बाद में। और यहाँ पर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए विश्राम, यानी कि रुक रहे हैं। अपनी कावड़ उधर टांक दी है, भाई रोड पे बैठा है और भाई किनारे, और मैं हूँ खड़े खड़े। तो भाई अभी हम कॉन्टिन्यूस चलते ही आ रहे हैं। इससे पहले 1-2 स्टे लिए थे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, हल्के फुल्के लिए थे। और अभी ऐसा हो गया ना, पाँव बिल्कुल छिलने लग गए। थोड़ा सा पट्टी भी ला रखे थे तो पट्टी भी लगाई, लेकिन अब पट्टी भी काम नहीं कर रही है। अब वही दर्द है, मतलब थोड़ी देर के लिए तो अच्छा रहा, लेकिन फिर भी बारिश हुई है ना, तो बारिश में पाँव बिल्कुल छिल चुके हैं, मतलब अच्छे से छिल गए। बारीक रेत है और रेत ने बढ़िया तरीके से छिल दिए पाँव। बाकी हम जंगल के बीच में भाई, दोनों साइड में कॉर्बेट हो गया, और कॉर्बेट ही आता है शायद इधर ना, तो कॉर्बेट पार्क हो गया इस दोनों साइड में। बस भगवान से उम्मीद ही ये है कि कुछ हो ना, बस। क्यों भाई? थोड़ा डर है यहाँ पर, डर है। और अभी हम भाई भोले के साथ में पहुंच चुके हैं कोटद्वार में। क्यों भाई? हाँ। क्यों भोले? कोटद्वार मतलब कोटद्वार यहाँ से अभी 15 किलोमीटर के समथिंग बचा होगा। आज हमने मतलब ठीक ठाक ही खींच लिया अभी तक। 15 और जाना है। कल तो हम ये था कि 20-21 आए थे, 18-20-21 आए थे मतलब ना। लेकिन आज के दिन पर हमें सिद्धवली पहुंचना है। सिद्धवली में ही आज का हमारा स्थान होने वाला है, जहां पर कि हमें रेस्ट करना है, ठीक है। और वहीं पर कावड़ रखेंगे रात के समय पे। हाँ, सिद्धवली में। हाँ, अब ये है कि वैसे हम कोटद्वार में पहुंच गए, तो अब तो हम रात को भी चलते रहे तो कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं, मतलब अब सिटी में आ गए। हाँ, बाकी यहाँ पे भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाती है। और जब हम कोटद्वार में थे तो इस जगह तक ना आगे लाल ढांग का गेट लगता है, वहाँ तक हम साइकिल से आया करते थे। बाकी पाँव पे छाले वगैरह तो नहीं है, दर्द है, पर इतना तेज़ दर्द है बता नहीं सकते हैं, मतलब ना 2-3 दिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे ना तो फिर ये मतलब बहुत हार्ड बन जाएगा या तो। क्यों? दर्द तो रहेगा, बहुत ज़्यादा ना। दर्द नहीं जाएगा बोले। अच्छा, पर हार्ड हो जाएगा। लास्ट दिन तक देगा तुझे, जब तक तू चलेगा तब तक दर्द देगा ही देगा। हाँ, बाकी अब थोड़ा सा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। लाल ढांग से काफ़ी यात्रा करने के बाद में ना अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पे देवी मंदिर में। हमें यह था कि हमें स्थान मिल जाएगा रहने के लिए, बट बोला यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि 9 बजे गेट बंद हो जाता है ना, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा सीधा
वहाँ पे कहाँ पे, झंडा चौक पे। तो झंडा चौक में आश्रम भी है, अगर वहाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आज होटल रूम लेके रहेंगे, क्योंकि सिद्धबली थोड़ा सा वहाँ से 2-1 किलोमीटर और आगे, तो आज जाना मुश्किल लग रहा है। मतलब वैसे वे भी 8:30 मतलब 9 बजने वाले हैं। तो अब ऐसा करते दोस्तों आगे यात्रा शुरू करते हैं। चलें बोले, चलो भाई ठीक है बाबा जी, नमो नारायण। बाकी अब हमारी भाई यहाँ से अब जाने की तैयारी हो रही है, चलें फिर जाने की तैयारी करें। चलो चलो। तो अभी ऐसा करते दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और ठीक है। तो अभी ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं, और ये रहा होटल जिसमें कि हम लोग जा रखे थे, बट अब यहाँ पर जमी नहीं, तो अब आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला होटल देखते हैं। तो कल रात को तो हम लोग कोटद्वार पहुँचे थे, और कोटद्वार मतलब लगभग हम 9:30-10 बजे पहुँचे थे, और जिस होटल में हम रुके थे वहाँ से तो एग्ज़िट कर दिया था उसी टाइम पे, फिर दूसरे होटल में है वहाँ पर रुके ना। और अभी हम सिद्धबली में जा रहे हैं। तो मैं जल आज यहीं पर चढ़ाने वाला हूँ, अपनी कावड़ यात्रा छोड़ रहा। मेरे देवी जी की मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना, बोला तो कल हॉस्पिटल भी जा रखे थे, तो कोई राहत मिली नहीं। तो अब घर पे पहुंच के फिर किसी और जगह पे मतलब चेकअप कराऊंगा। बाकी भाई लोग करेंगे अपनी यात्रा आगे करेंगे। बाकी यहाँ पर मैं जल चढ़ा के फिर आगे घर की ओर निकल लूँगा फिर। और भोले वैसे ले जाना तो ओमकारेश्वर मंदिर में चाह रहे थे जल, कुछ परिस्थितियों के कारण सिद्धबली मंदिर में यहाँ पर भगवान शंकर जी का मंदिर है, तो यहीं पर ही जल चढ़ाना पड़ रहा है। इस वजह से कुछ घरेलू में परिस्थिति आ चुकी है, इस वजह से आधे रास्ते में साथ छोड़ के जा रहे हैं ना। अगर जो ऐसी परिस्थिति नहीं आती तो साथ में ही जल चढ़ाना था। तो दोस्तों जैसे कि आपने इसी वीडियो में देखा होगा, मैंने कावड़ जो हम लेके आ रहे थे, पैदल यात्रा करके आ रहे थे, तो मैंने सिद्धबली में ही अपना जल चढ़ा दिया था। और जल चढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अपनी वाइफ की तबीयत ख़राब चल रही थी, और जिसकी वजह से मतलब मुझे अर्जेंटली आना पड़ा। और घर आने के बाद में और वहाँ पर जल चढ़ाने के बाद में हम लोग कल ज्वालपा में रुके थे। कल हुआ क्या कि थोड़ा बहुत मेडिसिन वगैरह ली होगी, तो उस केस में थोड़ा सा मेडिसिन से फ़र्क पड़ा था। फीवर आ रहा है ना उनको। परसों हॉस्पिटल जा रखे थे, तो हॉस्पिटल में पूरा फुल बॉडी चेकअप कराने के बाद में उसके बाद वहाँ से मेडिसिन वगैरह लेके आए थे। तो वहाँ पर तो खैर कुछ रिपोर्ट में कुछ है नहीं, मतलब ना फीवर ही है। लेकिन वहाँ पर चेकअप वगैरह जब करा के आ गए थे, तो उसके बाद मेडिसिन वगैरह लेने के बाद में थोड़ा सा रिलीफ मिला अगले दिन तक। और फिर ये हो गया था कि जब मैंने कावड़ चढ़ाई थी उस टाइम तक तो मतलब ये था कि मुझे तुरंत घर निकलना है। लेकिन जब हम वहाँ से आगे बढ़े, लगभग 12:30-1-2 बज गए थे, क्योंकि हम उस टाइम पे गुमाखाल की तरफ में थे। और वहाँ से हम लोगों ने जो यात्रा आगे करी वो बाइक से ही करी। उस केस में सबके लिए ये हो गया ना कि यार अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पहले से बाइक भी खड़ी कर रखी थी, जो SR है वो अपनी बाइक लेके आया था कोटद्वार तक ना, और वहीं खड़ी करी थी ये सोच के कि बाद में मेरे मौसा जी के घर पे कि बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जब यात्रा हो जाएगी उसके बाद मतलब बाइक ले लेंगे। पर बाइक वहाँ पे रही तो थोड़ा बहुत जल्दी भी आ पाए। और कल हम लोग ज्वालपा पहुँचे थे, तो शाम के टाइम पर जब मैं इधर को निकल रहा था, देवी जी का भी फ़ोन आया था, बात हुई थी कि भाई अभी थोड़ा तबीयत ठीक लग रही है, तो अभी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यात्रा। तो उस टाइम पे ये भी प्लान हो गया था कि अब ऐसे करते हैं कि मैं रुक जाता हूँ, मतलब यात्रा आगे कर लेता हूँ, क्योंकि अपने पास 4 डिब्बे थे जल के, जो 2 मैंने सिद्धबली में चढ़ा दिया था, 2 एक्स्ट्रा और रखे थे। तो मैंने सोचा कि वो वाला एक जल ना मैं अपने साथ में ओमकारेश्वर लेके जाऊँगा, मतलब जहाँ हमें जाना है, ठीक है। लेकिन अभी तक ना अपनी जो यात्रा है वो पूरी की पूरी बाइक से ही होना शुरू हो गई थी। तो उस केस में हम लोगों ने प्लान ये बना दिया था कि अब हम लोग बाइक से ही जब यात्रा कर रहे हैं, मतलब कि कल शाम तक,
तो हम लोगों ने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि जो आगे यात्रा करते हैं, क्योंकि दिन भी काफ़ी हैं, 4-5 दिन बचे हैं, उस केस में हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करेंगे कि अब पूरे जो शिवालय है पौड़ी में ना, उन सब के दर्शन करते हुए जाएंगे। क्योंकि बाइक भी है ही, बाइक भी लेके आ गए थे, और ये था कि फिर पूरा पैठानी से लेके, पौड़ी से लेके, एकेश्वर से लेके पूरा का पूरा शिवालय, हर शिवालय में दर्शन करते हुए जाएंगे ना, ये प्लान हो गया था। लेकिन फिर आज जैसे ही सुबह हुई तो सुबह के टाइम पे फिर से अपनी देवी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह मतलब लगभग रात के 3-4 बजे के टाइम पे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, तो उस वजह से फिर मुझे यात्रा फिर से छोड़नी पड़ी और सीधा फिर घर पे आ गया। और ठीक है, जो होता अच्छे के लिए होता है। यात्रा नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बारी कभी फिर कावड़ यात्रा करेंगे, है ना, अगले साल करेंगे। कावड़ यात्रा तो आएगी अगले साल भी, तो उस टाइम पर कर लेंगे। तो अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूं। घर पे पहुंचने के बाद में अभी जस्ट खाना वगैरह खाया, और जो अपने पास में जल था, मैंने जल ध्यानी भाई के पास में दे दिया है, क्योंकि इतनी 2 बोतलें हैं ना, तो उन्हीं को दे दिया है। तो वो लेके जाएंगे ओमकारेश्वर, ठीक है। और ओमकारेश्वर मंदिर में जब वो लेके जाएंगे, अगर मुझे समय मिला 23 तारीख को, तो फिर मैं उस केस में सीधा ओमकारेश्वर पहुंचूंगा। मुझे पता है कि जल खुद ही ले जाना चाहिए, पर उस केस में कर क्या सकते हैं। अभी ध्यानी भाई ही अपना मतलब जो मेरा वाला जल है जो मैं लेके आया था, उसको, गंगा जल को लेके जा रहे हैं और सीधा ओमकारेश्वर लेके जाएंगे। अगर मैं इन केस नहीं भी पहुंच पाया, है ना, किसी अड़चन की वजह से, या कोई दिक्कत हो गई, या कोई भी काम पड़ गया, तो वो वहाँ पे चढ़ा देंगे महादेव में। और अगर इन केस मुझे टाइम मिला तो फिर मैं या तो 23 को उनको ज्वाइन कर लूँगा, अगर अपनी देवी जी की तबीयत अगर सही हो गई तब तक ना, तो उस केस में फिर 23 तारीख को वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए चले जाऊँगा। बाकी अब अभी मुझे मतलब यात्रा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही लगा कि घर आके मतलब आगे दिखाना चाहिए कि आगे चेकअप वगैरह ना। अभी एक हॉस्पिटल में खैर बॉडी चेकअप तो करवाया था पूरा, लेकिन कुछ निकला नहीं। लेकिन फ़ीवर का थोड़ा बहुत मुझे लगता है एडमिट करना पड़ेगा ना, तो उस केस में मैंने अपनी यात्रा छोड़ दी इस बारी, है ना। जल मैंने सिद्धबली में चढ़ा दिया था, सिद्धबली महादेव में। और अब घर पे पहुंचने के बाद में मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आज तीसरा दिन है इस वीडियो का। 3 दिन में यही रहा, इससे 1-2 दिन भी मेरा मतलब व्लॉग इसलिए भी नहीं बना कि यार टेंशन हो जाती है ना, कि टेंशन के मारे नहीं बन पाती है फिर वीडियो ना, तो इसलिए ना तो अपलोड आपने खास देखा होगा ना वीडियो, मतलब ये देखा होगा कि 3 दिन हो गए इस ब्लॉग को बनने में, अब जाके मतलब थोड़ा बहुत बन पाया। बाकी दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और मिलते हैं दोस्तों कमिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।